अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। अथ षष्ठ कला प्रारंभ। प्रपंच मिथ्यात्व वर्णन। ललित छंद। सकल दृश्य स्वाध्यास छोड़ना, जगाधार में चित्त जोड़ना। त्रैदशा ही जो जागृत आदि हैं, सब प्रपंच सो भिन्न नाही हैं। रजत आदि हैं सीप में यथा, त्रैदशा सु है ब्रह्म में तथा। रजत आदिवत दृश्य ये मृषा, सुगति कादिवत ब्रह्म अमृषा। व्यभिचरे मिथो रजत आदि ज्यों, इन्हीं के मिथो व्यावृति जुतूं। सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अनुवृत्ति युतो ब्रह्म आपसो। सुगति काम ही तीन अंश ज्यों, अजड़ ब्रह्म में तीन अंश त्यों। उभय अंश को सत्य जानी ले, तृतीय त्याग दे मोक्ष तो मिले। भिद ब्रह्मादि जो पंचधामव, त्रिविध तापता तप्त सोदव। परशु पंचधा युक्तियों करी, कर विचार तू छेद न डरी। नहीं जुजाही में तीन काल में, तहीं भान वहे मध्य काल में। सुगति रौप्यवत ध्यास सो भ्रमम, अर्थ ज्ञान दो भ्रांति का क्रमम। त्रिविध वे में है ज्ञान अर्थ को, अर्थ भ्रांति व षड विधा बको। सकल ध्यास जे जगत में दसे, सब सुइयां ही के बीच में धसे। निज चिदात्मा को ब्रह्म जानी के, सकल वेम को मूल भानी के। परम मोद को आप बूझिले, यह मुक्त पीताम्बरो मिले। प्रश्न है, आत्मा में तीन अवस्थाएं किसकी तरह भासती हैं? जैसे सीपी में चांदी अथवा अब्रक अथवा कागज, ये तीन सीपी के अज्ञान से कल्पित भासते हैं। इन तीनों का परस्पर व सीपी के साथ व्यतिरेक है और सीपी का तीन वस्तुओं में अन्वय है। पहले अन्वय और व्यतिरेक शब्द को समझ लेंगे तो फिर ये बाकी सब चीजें जाननी आसान होंगी। अन्वय मतलब वो उसमें समाहित है, व्यतिरेक माने उसको अलग करके जो बचता है। आप ये देखिए कि पंडित पीताम्बर और उनके जैसे और जितने भी ऋषि महानुभाव हुए हैं, उनका भाषा का ज्ञान कितना उन्नत था। शब्दकोश उनका कितना बड़ा है कि आज की शिक्षा में जो शिक्षित हैं, उनके लिए इन सब शब्दों को जानना ही कठिन पड़ जाता है कि कह क्या रहे हैं ये। हमारी जो इस भारत भूमि की जो एक खास उपलब्धि है वो है संस्कृत भाषा। अगर आप संस्कृत भाषा जानते हैं
तो सत्य जानिए, फिर देश विदेश की कोई भी भाषा को जानने, सीखने, समझने में जरा भी समय नहीं लगता। कईयों ने कहा यह हिंदुओं का हट है कि हिंदुओं की देववाणी है, पर सत्य यह है कि विज्ञान और ज्ञान पर किसी एक जाति या संप्रदाय का कोई अधिकार नहीं होता है। बस जिस ऋषि ने, जिन क्रम से ऋषियों ने संस्कृत भाषा को उद्धृत किया, प्रस्तुत किया, वह सब हिंदू थे। जैसे आप न्यूटन या गैलीलियो या आइंस्टाइन के किस मजहब में वो पले हैं, उससे उनकी इन्वेंशन को उस धर्म का ठप्पा नहीं लगा सकते। क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन कैन नॉट बी कॉल्ड अ ज्यूश थ्योरी, and Galileo's theory cannot be called a Christian theory. So इस संस्कृत भाषा को इस देश में जिन महानुभावों ने अनुभव किया, उन अक्षरों का ज्ञान, उस अक्षर के मूल का ज्ञान प्राप्त करके उसको बराबर वर्णमाला लिपिबद्ध करके, और पाणिनि जैसे ग्रामेरियन व्याकरणाचार्य ने उसकी जो एक नियमावली बनाई कि इस तरह से इसको ग्रामर को, इस संस्कृत की ग्रामर को समझा जा सकता है। वो पाणिनि के जो हजारों सूत्र हैं, अगर किसी ने उसे याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि उसके बाद वो कोई भी चीज चाहेगा समझना तो मुश्किल नहीं होगी। तो अन्वय और व्यतिरेक ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अन्वय का अगर हम लूज, थोड़ा ढीला सा करना चाहें अनुवाद, तो वो होगा कि उसमें मिला हुआ, उसमें मिला हुआ। और व्यतिरेक होगा कि उसमें मिलके भी उससे जुदा है। उसको हम जुदा कर लें तो पीछे कुछ और बचता है, पर जिसमें अन्वय होगा उसको नहीं हटाया जा सकता है, वो समाहित रहता है। भ्रम काल में जो दिखे और भ्रम मिट जाने के बाद भी जो दिखे, वो हुआ अन्वय। भ्रम काल में तो दिखे पर भ्रम का निवारण हो जाए तो फिर न दिखे, वो व्यतिरेक हो गया। तो प्रपंच की बात हो रही है, ये प्रपंच इस ब्रह्म में कैसे प्रतीत हो रहा है। सच अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने नहीं उठाया होगा कभी कि अगर परमात्मा सत्य है और जगत झूठ है, तो ये झूठ उस सच में दिख कैसे रहा है। ये तो ये हो गया कि अंधेरा और प्रकाश एक ही जगह में है, तो कैसे? Nobody has questioned. तो किसी मूर्ति, ग्रंथ या किसी व्यक्ति को पूजने का नाम धर्म नहीं होता। धर्म अर्थात inquisitively questioning, intrinsically questioning, जानना और अवश्य में वे जानना, और वो जानने की भूख है जिसके अंदर, वो साधक। जिसमें जानने की कोई भूख नहीं है तो पशु है। A pig is contented like any ignorant person. Or should I say, an ignorant person is contented like a pig. सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना चाहोगे कि अतृप्त मनुष्य होना चाहोगे? तो उसने कहा था, मैं अतृप्त मनुष्य होना चाहूंगा, मैं तृप्त सुअर नहीं होना चाहूंगा। आई डोंट विश टू बी ए कंटेंटेड पिग, आई वुड लाइक टू बी एन डिसकंटेंटेड ह्यूमन बीइंग। सुअर अपने मल और उस गंदगी में बड़ा तृप्त है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसकी सुअर नहीं उसके संग हुए, और सीजन और नेचर के द्वारा प्रेरित उसका मीटिंग टाइम आएगा तो वो नर मादा का मीटिंग हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और उसको भूख लगती है, उसे खाना चाहिए, और कितना खाए। इतनी भूख है कि जब खाना न मिले तो फिर बिष्ठा, गुड़, गोबर सब खा जाए, वो उसमें कोई भेद नहीं कर, उसकी भूख इतनी बड़ी है। कीचड़ गंदगी क्या है वो जानते नहीं। पशुओं में भी जैसे बिल्ली है, वो बड़ी साफ रहती, शी ऑलवेज कीप्स ऑन क्लीनिंग हरसेल्फ। कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है, पूछ मार के बैठता है, ऐसे बैठता ही नहीं। गाय बड़ी स्वच्छ रहती,
गाय गंदी नहीं रहेगी। अब वो जो किसानों के यहाँ मतलब जो दूध के लिए इनको रखते हैं, वो बांध के रखते हैं खूंटे में, कोई जगह ही नहीं कि वो अपने आप को क्लीन कर सके, तो अलग बात है। बट गाय स्वच्छ रहती है। आप जंगल में किसी जानवर को देखेंगे वो कभी आपको मैले नहीं दिखाई देंगे, भैंसों को छोड़ के, भैंसों और मगरमच्छ को छोड़ के। वो भैंसे को कीचड़ पसंद है, बाकी सब जानवर अपने आप को किसी किसी प्रकार से सफा कर लेते हैं। तो इस सुअर का उदाहरण इसलिए लेना पड़ता है कि गंदगी खाता भी है, गंदगी में रहता भी है। तो जो मनुष्य बाहर की गंदगी में एडजस्ट करता रहता है और मन की गंदगी में भी जीता रहता है, तो लड़ते झगड़ते भोग भोगते वह अपने वैवाहिक जीवन को 4-3 बच्चों के साथ जेन केन जैसे तैसे जी जाता, कोई प्रश्न नहीं है उसको। कभी कभार गए मंदिर घंटी बजाए, कभी कभी गए गुरुद्वारे लंगर खाए, कीर्तन सुनाए, दे आर सो हैप्पी इन दैट। सो प्लीज एक्सक्यूज माय वर्ड्स, दे आर कंटेंटेड पिग्स, दैट्स द ट्रूथ। पिग्स भी अपने ही हैं, सुअर भी अपने ही है, समस्त संसार अपना है, लेकिन जब विवेक से हम देखते हैं तब वस्तुओं का दृष्टिकोण कुछ बदल जाता है। जो प्रश्न करे, पूछे, जाने का वो श्रेष्ठ मनुष्य। या कहो मनुष्य की परिभाषा इसी से निकलती है, जो मनन करता है सो मनुष्य। मन प्रधान है, तो मन से जो मनन करे, मनन करेगा तो खोजेगा, तो जो खोजे वो मनुष्य, जो मनन करे सो मनुष्य। तो ये प्रपंच कैसे दिख रहा है? एक तरफ आप कहते हो झूठ है और फिर दिख भी रहा है, हाउ कम? संसार झूठ है, परमात्मा सच है। पर जितने धर्म अनुरागी लोग होते, सत्संगी लोग होते, वो सारे हांजी हांजी तो करते रहते, पर क्लियर किसको है? हाउ कम? ये क्यों दिख रहा है? झूठ सच में कैसे है? तो ये पूरा जो चैप्टर है ये इसी विषय को ले रहा है। परस्पर व सीपी के साथ व्यतिरेक है और सीपी का 3 वस्तुओं में अन्वय है। जैसे कि सीपी में जब चांदी भासती है तब अब्रक और कागज नहीं भासते। अब थोड़ा पहले एग्जाम्पल को मैं कह दूं। एक ही विषय ना अब आगे सूक्ष्म होते जाएंगे, इट वोंट बी दैट इजी। तुम लोगों को आदत पड़ गई है ऐसा ऐसा सुनने की मुझसे जो तुम्हें झट से समझ आ जाए, पर ये आदत तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब वो होगा जो तुम्हें बड़ा कठिन पड़ेगा कि ये भूल क्या रहे हैं। बुद्धि के भी परखच्चे उड़ेंगे, अभिमान भी टूटेगा, कंफ्यूजन भी होगी, क्योंकि यहीं से तो तुम्हें थोड़ा शायद जागृति आ जाए कि अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई। अब मैं विचार चंद्रोदय को वेदांत मत का क ख ग कहती हूँ, ये क ख ग है, जस्ट बिगिनिंग, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, जस्ट अ नर्सरी क्लास, नथिंग एल्स। यहां एग्जाम्पल वो देते हैं चांदी का। चांदी का टुकड़ा धूप में पड़ा था, दूर से किसी ने देखा तो उसे लगा कि ये जो चांदी है मैं जाके ले लूं। वो भाग के गया आगे, जैसे पास गया उठा तो देखा वो क्या है, वो सीपी थी। सीपी समझते हो, समंदर से जो निकलती, तो वो सीपी थी, धूप में चमक रही थी, उसे लगा चांदी है। एक दूसरा पुरुष ने देखा तो उसे लगा कोई कागज पड़ा है जो बड़ा चमक रहा है, ग्लेज्ड प्लास्टिक पेपर, जब कागज है। वो भी गए लेने, हाथ लगाए तो क्या है, तो सीपी है। एक तीसरा व्यक्ति देखता है तो धूप में चमक रही सीपी उसे अब्रक प्रतीत हुई। अब्रक एक तरह की धातु है, थोड़ा कीमती है, तो उसे लगा मौज हो गई तो मैं जाके ले लूं इसको।
पर जब पास गए तो क्या देखते हैं, है ही नहीं वहां पर, तो वहां तो सीपी है। वस्तु एक है पर भ्रम तीन हुए हैं। वस्तु एक है पर भ्रम तीन हुए। पर इन तीन भ्रमों में एक चीज कॉमन है, वो है सीपी। सीपी का अन्वय तीनों में है। पर जिसको कागज दिख रहा है उसको चांदी नहीं दिखती, जिसको चांदी दिखता है उसको अब्रक नहीं दिखती। गॉट इट? तो अब पढ़िए, जब चांदी भासती है तब अब्रक और कागज नहीं भासते, जब अब्रक भासता है तब चांदी और कागज नहीं भासते, जब कागज भासता है तब चांदी अब्रक नहीं भासते। ये इन तीनों वस्तुओं का परस्पर व्यतिरेक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तीनों भ्रम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तीनों भिन्न हैं। सीपी में आदि, मध्य और अंत में इन तीन वस्तुओं का व्यवहारिक और पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। यह सीपी में भी इन तीन वस्तुओं का व्यतिरेक है। ना सीपी में शुरू से कभी चांदी थी, ना बीच में कभी चांदी थी, ना बाद में कभी चांदी होगी, पर फिर भी दिख रही। तीनों जो हैं वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो दिख रही हैं, वो व्यक्ति को इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उन्हें सीपी नहीं दिख रही। तो तीनों का आपस, तीन भ्रमों का आपस में भेद भी है। और जो सीपी है वो तो इन तीनों भ्रमों से अलग है। तीन भ्रम आपस में भी अलग हैं और तीनों भ्रम का सीपी से भी अलगाव। तो यह हुआ व्यतिरेक। भ्रांति काल में यह चांदी है, यह अब्रक है, यह कागज है। इस रीति से सीपी का इदम अंश इन तीन वस्तुओं में अनुसुयूत भासता है। यह इन तीनों वस्तुओं में सीपी का अन्वय है। इदम शब्द का अर्थ होता है, इदम माने यह। ये कागज है, ये अब्रक है, हाँ ये चांदी है, तो ये। अब भ्रम दूर हुआ तो कहेगा ये क्या है, सीपी। ये सेम। यहां सीपी के तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। इदमपना सामान्य अंश है, जो अधिक काल में प्रतीत हो वह सामान्य अंश होता है। इदमपना क्योंकि भ्रांति काल में भी प्रतीत होता है, भ्रांति के अभाव काल में भी यह सीपी है ऐसा प्रतीत होता है। अतः यह इदमपना सामान्य अंश है और इसको आधार भी कहते। याद रखिएगा, सामान्य अंश को आधार भी कहते। नील पृष्ठ तीन कोण युक्त सीपी विशेष अंश है। जो न्यून काल में प्रतीत होती है वह विशेष अंश है। अब वो कह रहे जो सीपी थी ना वो तीन कोण वाली थी और नीले रंग की थी। अब कोई नीली चीज होएगी पास में जिसका रिफ्लेक्शन सीपी पे आ रहा है, तो धूप में भी तो वो चमक रहा है, तो ऐसा लगा जैसे कोई तीन कोण वाला नीले रंग का कुछ वस्तु है जो पड़ी है। और ये कब तक दिखेगी, जब तक पास नहीं चले जाएंगे। तो पास चले गए तो फिर थोड़ी दिखेगी, फिर तो सीपी दिखती है। तो न्यून मतलब होता है कम समय में। तो न्यून काल में ये जो विशेष दर्शन हो रहे थे नीले से, ये विशेष थे, पर ये विशेष थोड़ी देरी रहते। इसलिए बंधुओं, विशेष होने की कोशिश मत किया करो। हर विशेष चीज थोड़े ही समय के लिए होती, सामान्य हमेशा रहेंगे। आप नेता अभिनेता विशेष थोड़े समय के लिए रहेंगे, पर एक साधारण कॉमन मैन, कॉमन वुमेन तो हमेशा ही रहेंगे। तो सामान्य हमेशा अच्छा होता है। और सारे आदमी इसी में मरते, हम विशेष कैसे हो जाएं? किंतु इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, अतः ये विशेष अंश है। इनको अधिष्ठान भी कहते हैं। फर्क समझ लीजिएगा। सामान्य जहां आया था
उसे उन्होंने आधार कहा है। जहाँ विशेष हुआ है उसी को, ये याद रखने की बात है, भूल मत जाइएगा, क्योंकि आगे इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। आधार और अधिष्ठान दोनों। चांदी आदि कल्पित विशेष अंश हैं जो अधिष्ठान के ज्ञात काल में प्रतीत नहीं होता, वह कल्पित विशेष अंश कहलाता है। जैसे चांदी आदि सीपी के अज्ञान काल में प्रतीत होते हैं और सीपी के ज्ञान काल में इनकी प्रतीति नहीं होती, अथवा सीपी से व्यभिचारी हैं, अतः ये कल्पित विशेष अंश हैं, इनको भ्रांति भी कहते हैं। जब चांदी दिखी तो ये कल्पित भी है पर विशेष भी है, पर थोड़े काल के लिए, और तब तक है जब तक आधार का ज्ञान नहीं हुआ, माने सीपी का ज्ञान नहीं हुआ। तो ये दृष्टांत को पहले समझना जरूरी, सिद्धांत आगे तभी समझ लगेगा। वैसे ही अधिष्ठान आत्मा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों भ्रांतियां आत्मा के अज्ञान से होती हैं। उनका परस्पर अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आत्मा में होती हैं, पर उनका आत्मा से व्यतिरेक है। व्यतिरेक कहे तो अभाव, व्यतिरेक कहे तो डिफरेंट, डिफरेंट यूं कहिए। हमने ये तौलिया हाथ में रखा, तौलिया हाथ थोड़ी हो गया, तो तौलिए कहाँ, हाथ से तो व्यतिरेक ही रहा ना, भी नहीं रहा, अलग ही रहा। तो यूं कहिए इस आत्मा में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का प्रतीति जो होता है, उसका आत्माधिष्ठान में व्यतिरेक है। देखिए वो क्या प्रूफ क्या कर रहे हैं भी, ये संसार अगर कल्पित है तो सत्य ब्रह्म में कैसे दिख रहा है। कि जैसे सीपी में चांदी दिखी ना, दिखी नहीं दिखी, कैन यू से यू डिडंट सी। किसी को सीपी में कागज दिखा, किसी को सीपी में कुछ और दिख गया, किसी को अब्रक दिख गया, पर है नहीं वहां पर फिर भी है वहां पर। तो ये जो ब्रह्म की अवस्था है, ये कल्पित विशेष अवस्था होती। अब सोचिए जिसने चांदी देखी ना, वो कहता हाँ ये तो चांदी का टुकड़ा मिल गया, इसको बेच के तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो फिर मन है ना वो शेख चिल्ली दौड़ जाता है। और गया, पास तो निकली सीपी, तो निराश हो गया, रहे तो कुछ भी नहीं है। जितनी दौड़ लगाई थी मन में, ऐसे ही जागृत अवस्था होती है, आत्मा को भूला हुआ ये जीव, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, सारे दुनिया को दिखाने में लगे हुए। जैसे वो सीपी में चांदी से कोई अमीर होने के सपने ले रहा था ना, ऐसे ये जागृत काल में अज्ञान से अंधा जीव सोचता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। वॉच एनी टीवी रियलिटी शो, बुढ़े से लेके बच्चे तक सब एक ही डायलॉग बोल रहे, मैं दिखा दूंगा। स्कूलों में टीचर कह रहे दिखा दो बच्चों सबको हम कितने बढ़िया हैं। माँ बाप घर में कह रहे बेटा दिखा दे सिकंदर हो के, और तू बंदर नहीं है। सब लगे दिखाने में। सीपी की उस चांदी से सब धनी होना चाह रहे। मूर्ख कहोगे कि विद्वान। जीने की कला नहीं आई, जीने की कला नहीं आई, और जिसे जीने की कला नहीं आई उसे मरने की कला भी नहीं आई। इसलिए न जिएगा ठीक से, न मरेगा ठीक से। ना मरेगा ठीक मतलब फिर जन्म ले लेगा ना। तो मरना ऐसा होना चाहिए ना कि दी एंड इज दी एंड।
पर अगर दी एंड ही ना हो स्टोरी का, तो कितनी भी अच्छी कहानी क्यों ना हो, आफ्टर अ टाइम यू वांट इट टू एंड. एनी स्टोरी यू डू वांट इट टू एंड. तो जगत की प्रतीति जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति, तीनों अवस्था सीपी में चांदी की न्याय विशेष कल्पित प्रतीत हो रही. पर आत्मा में इन अवस्थाओं का व्यतिरेक, और आत्मा का उनमें अन्वय भी है. जैसे कि जागृत भासता है तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं भासते, स्वप्न भासता है तब जागृत व सुषुप्ति नहीं भासते, और सुषुप्ति भासती है तब जागृत और स्वप्न नहीं भासते. इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, एक का दूसरे में अभाव है, और तीनों का आत्मा में अभाव. पर फिर भी देख रहे हैं, गेम फिर भी चल रही. अधिष्ठान में इन तीनों अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंत अभाव होने से इन तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान में व्यतिरेक है. अधिष्ठान क्या बोला था? विशेष. विशेष. तो अधिष्ठान में इन तीन अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है. अत्यंत माने कंप्लीटली, अभाव माने एग्जिस्ट नहीं करते, और पारमार्थिक मतलब अस्तित्व के अंतर में, पूर्ण सत्यता के अंतर में कह रहे, पूर्ण सत्यता से कह रहे. तो हम ये भी कह सकते हैं आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से नित्य ही निवृत्त है. निवृत्त है मतलब फ्री. इट नेवर हैपेंड इन इट. लो भाई साहब, मरे जाते हो तुम अपनी अचीवमेंट्स को, पर अपना आप में वो एग्जिस्ट भी नहीं करते. स्वप्न में तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तुम हो गए अमीर, नींद खुल गई, खत्म. अच्छा, जागृत में तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, पर आप गहरी नींद में हैं, बेहोशी में हैं, कोमा में हैं, हो गए अमीर. क्योंकि तुम्हारे जानने का ही अभाव है. तो हम अमीर तब हैं जब हमें पता हो, हमें पता ही ना हो तो हम काहे के अमीर. कोई आपको 100 करोड़ का चेक लिख के दे दे, आप खुशी से नाचते फिरे घर आए, घर वालों को दिखाया, और घर वालों ने खुशी में पागल होके नाच रहे, तुम्हारे गाल पे जोर का तमाचा मारा और कहा गधे डेट नहीं पढ़ी, उसने 2012 लिखी है. तो बैक डेटेड चेक को लेके आप अमीर हो जाएंगे क्या? तो स्वप्न के सारे पदार्थ बैक डेटेड हैं, तो जागृत के भी सारे पदार्थ बैक डेटेड ही हैं. आत्मा में सर्व का अभाव. बस गेम ये है कि जब जागृत चलती है तो स्वप्न नहीं, जब स्वप्न चलता है जागृत नहीं, और जब सुषुप्ति होती है तो दोनों ही नहीं. आत्मा इन तीन अवस्थाओं में अनुस्यूत होकर प्रकाशता है. ये आत्मा का इन तीनों अवस्थाओं में अन्वय है. जानने वाला तीनों में ही है. यहाँ आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित 3 अंश, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश. सत है पना सामान्य अंश है,
क्योंकि जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। इस रीति से आत्मा का सतपना भ्रांति काल में भी प्रतीत होता है। आत्मा का सतपना भ्रांति काल में भी कैसे? उसके सामान्य अंश से। जैसे तुम कहोगे मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, तो हूं और है दोनों आत्मा के इंगित। इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेल्फ। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, पर आत्मा का पता कोई नहीं है कॉमन फैक्टर है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो ज्ञान लेना है, मुझे तो भी जब समाधि लगेगी तब आत्मा का पता लगेगा, अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये आत्मा का सामान्य अंश। भ्रांति की निवृत्ति काल में मैं सत्य हूं, चित्त हूं, आनंद हूं, परिपूर्ण, असंग, नित्य मुक्त, मैं ब्रह्म हूं। इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति होती है। अतः ये सत रूप सामान्य अंश है, इसको हम आधार भी कहते। भ्रांति कि मैं सत नहीं हूं और मैं देह हूं, ये भ्रांति है। पर मैं देह हूं, है? मैं आत्मा नहीं हूं इस कॉमन फैक्ट। फिर भ्रांति दूर हुई तो पता चला, अरे नहीं, मैं तो मरने वाला नहीं, मैं तो सत हूं, मैं जड़ नहीं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं दुख नहीं, मैं आनंद हूं, मैं अधूरा नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं संग वाला नहीं, मैं असंग हूं, मैं मरने वाला नहीं, मैं नित्य मुक्त हूं और मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये क्या है? ये सत्य रूप का सामान्य अंश है और ये आधार है, इसको हम आधार कहते हैं। चेतन, आनंद, असंग, अद्वितीयपना आदि लेकर जो आत्मा के विशेषण है, ये विशेष हैं। माने मैं हूं सब जानते हैं, पर मैं चैतन्य हूं, ये विशेष बात होगी। मैं ही आनंद रूप हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये विशेष बात होगी। पर सामान्य तो सतपना आत्मा का हमेशा ही रहता है, भ्रांति काल में भी रहता है, अज्ञान काल में भी रहता है। पर जो विशेष गुण हैं, ये विशेष गुण तो तब पता चले ना जब अज्ञान का थोड़ा पर्दा उठता है, तो अपना आप स्पष्ट होता है। भ्रांति काल में इनकी प्रतीति नहीं होती। किसकी? विशेष गुणों की। तो जब अपना आप तुम्हें आनंद या चैतन्य न लगे तो इसका अर्थ क्या है? अभी भ्रांति है, अभी भी। हाँ, ये ना कहो कि आत्मा आनंद ही नहीं है, ये कहो मेरी भ्रांति अभी दूर नहीं हुई। पर आमतौर पे सब क्या कहते हैं? नहीं जी, आत्मा आनंद हो ही नहीं सकती, हम तो इतने दुखी हैं। कहना क्या चाहिए? आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, मन पागल समझ नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है। गुरु वचन में, शास्त्र में कभी संशय नहीं। समझ नहीं लगे तो कल मैंने कहा था ना कि क्या बोलते हो गुरुजी, समझ नहीं लगती, पर जो बोल रहे हो ना सच ही बोल रहे हो। तो इतनी बात तो पकड़ ही लेनी चाहिए, नहीं तो क्या बैठ के रोने लग जाओगे, ये समझ ही कुछ नहीं आ रही है। रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रांति है तो विशेष अनुभूति नहीं होगी, सामान्य रहती है। आगे पढ़ते हैं। 3 अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेषांश है, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल में प्रतीत होता है। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा आत्मा के ज्ञान काल में आत्मा से भिन्न सत प्रतीत होता नहीं। अतः यह 3 अवस्था का प्रपंच
कल्पित विशेष अंश है, इसको भ्रांति भी कहते हैं। देखो, जब तक अपना आप नहीं जाना तब तक कहेगा मैं अलग ब्रह्म अलग, पर जिस दिन अपना आप जान लिया कि आप ही ब्रह्म है, तो फिर आपसे अलग कोई सत्य नहीं रह जाएगा। दो सत्य नहीं है, एक ही सत्य है, एक ही सत्य है। अरे सत्स्वरूप की विशेष अनुभूति भ्रांति काल के निवृत्त होने पर ही होगी। तो भ्रांति ना निवृत्त हुई तो सामान्य तो रहेगा ही ना। तो जो ये अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहो या संसार कहो, ये आत्मा में कल्पित विशेष दिखाई देते हैं, कल्पित विशेष दिखाई देते, जैसे सीपी में चांदी। इस रीति से ये तीनों अवस्थाएं आत्मा में मिथ्या प्रतीत होती हैं। आत्मा में मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन से हैं? तो उत्तर देते हैं, खंबे में पुरुष प्रतीत होए, साक्षी में स्वप्न प्रतीत होए, मरुभूमि में जल प्रतीत होता है, आकाश में नीलता प्रतीत होती है, रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, जल में अधोमुख पुरुष या वृक्ष प्रतीत होता है, और दर्पण में नगरी प्रतीत होती है, वह मिथ्या है। वैसे ही आत्मा में अपने अज्ञान से प्रपंच प्रतीत होता है, वह मिथ्या है। इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना, यही प्रपंच का बाद है। अब देखिए, एक नहीं, उन्होंने 7 एग्जाम्पल्स दे दी। खंबे में पुरुष हम पहले कह चुके, साक्षी में स्वप्न, मैं आत्मस्वरूप दृष्टा, मेरे सामने स्वप्न घटित हुआ, स्वप्न का सारा संसार बना, स्वप्न का सारा संसार बना। अब वो पूरा संसार किसने देखा? मैंने ही देखा। और फिर सारा संसार स्वप्न के लीन होते ही वो मिथ्या जो प्रतीति हो रही थी वो सब गई। तो साक्षी तो जस का तस है, साक्षी में तो कोई भेद नहीं पड़ा। पर साक्षी की उपस्थिति के बगैर स्वप्न कुछ भी ना था। माने मैं न हूं तो स्वप्न कैसा? मैं हूं तो स्वप्न। जैसे दूल्हा है तो बारात है, दूल्हा नहीं है तो भीड़ है। तो मेरी उपस्थिति स्वप्न में, स्वप्न की सारी दुनिया बनी और मिट गई, मैं वैसे का वैसा प्रकाशक देख रहा हूं। तो स्वप्न का सारा दृश्य मिथ्या प्रतीत हुआ। ऐसे ही मरुभूमि में जल की प्रतीति होना, ये हम पहले कह चुके। आकाश में नीलता प्रतीत होना। अब ये एक एग्जाम्पल ऐसा है, रस्सी में तो सांप दिखा अंधेरे की वजह से, थोड़ा अंधेरा थोड़ी रोशनी, इसलिए भ्रम हुआ। पर आकाश जब नीला दिखता है, इसमें तो कोई ऐसा कारण भी नहीं है, हमेशा ही नीला दिखता है, सबको ही नीला दिखता है। जिसे पता है आकाश नीला नहीं, उसको भी नीला दिखता है। जो कहे नीला आसमान है, उसको भी नीला दिखता है। तुम कहो जी मैं तो समझ गया, क्या आकाश नीला नहीं होता, तो क्या नीला दिखना बंद हो जाएगा? नीलता बराबर। ऐसे ही ये समझ लेने पर भी कि संसार मिथ्या है, संसार दिखता रहता है, खत्म थोड़ी हो जाएगा। और लोग क्या सोचते हैं, मिथ्या मतलब दिखना ही बंद हो जाए। माने इंद्रियां मर जाएं तुम्हारी और मन मर जाए तभी संभव है, अदरवाइज तो संभव नहीं। जब शंकराचार्य कहते हैं तीनों कालों में संसार नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि पागल हो गए, क्या बात बोल रहे, संसार हम तो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं है ही नहीं। तो हमने ये कब कहा कि जो
भ्रम होता है वो दिखता नहीं है, या समझ लो तो वो दिखना बंद हो जाएगा। तो संसार दिख रहा है, दिखता रहेगा, पर दिख के भी वो मिथ्या है, जैसे आकाश का नीला रंग। रस्सी में सर्प का उदाहरण तो आप जानते हैं। एक छटा है, इसमें जल में अधोमुख पुरुष। आप सरोवर है ना, चले जाइएगा, सरोवर में देखिएगा, पेड़ आपको उल्टे दिखेंगे, तुम्हारी अपनी छाया भी उल्टी दिखेगी। अब आप उल्टे हो गए हो क्या? पानी में आप लकड़ी, सीधी लकड़ी डाल दीजिए, वो टेढ़ी दिखती है, वो टेढ़ी हो गई क्या? पुनः कोई लकड़ी मिल जाए आड़ी टेढ़ी तो लेके चले जाना, सरोवर में डाल के देख, नहीं तो बाल्टी पानी में डाल के देखना, सीधी टेढ़ी दिखती है। सरोवर में मनुष्य उल्टे दिखते हैं, वृक्ष उल्टे दिखते हैं, पर उल्टे हो थोड़ी गए, पर दिखते। तो ये जो लोग तर्क देते हैं ना, दुनिया अगर झूठ होती तो दिखती नहीं, पागल है क्या? कितना मंदबुद्धि वाली ये बात बोल रहे हैं ना। परमात्मा सच है तो दिखना चाहिए ना। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता, अपना आप ही नहीं दिखता, दिखता है अपना आप। शीशे में देखोगे तो अपना आप दिखेगा? नहीं दिखेगा, आंखें नहीं है? हाँ, शक्ल दिखेगी। ये शक्ल मैं थोड़ी हूं। It's such a shocking experience to see in the mirror your own face, knowing it is not you. इसके ऊपर तिब्बत में एक बहुत गहरा प्रयोग होता है। रात्रि के समय में शीशे के आगे बैठ के मात्र हल्की सी दीपक की रोशनी जो तुम्हारे चेहरे भर पड़े, बाकी सब कमरा एकदम अंधेरा होना चाहिए, तो अपने ही चेहरे पे त्राटक करिए। जस्ट वॉच योर ओन फेस। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, दिनों, हफ्तों, महीनों, won't it happen in one day। देखते रहिए। संभावना है कि किसी एक पल में आपको ये चेहरा ही बदलता हुआ दिखेगा। संभावना है खुली आंख में आप अपने पूर्व जन्म के चेहरे को देख सके, क्योंकि हर जन्म का जो चेहरा रहा है उसकी स्मृति तुम्हारे इसी चित्त में पड़ी हुई है, और वो सन्मुख हो सकती, फिर इट वोंट हैपन अगेन। एक ही दिन, एक सप्ताह, एक महीना, या 4 या 6, मैं कोई टाइम पीरियड नहीं कह रही हूं इसमें। बहुत भय की अनुभूति होती है कईयों को, क्योंकि ये चेहरे के साथ ही पकड़ हो गई है ना, यही मैं हूं, यही मैं हूं। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कई बार जब लोग बोलते हैं ना हमें दिखा नहीं कुछ, क्योंकि वो यही चेहरा ढूंढ रहे होते हैं, और वो यही चेहरा नहीं होगा, बदल जाएगा। कैन बी सेम, कैन बी चेंज, कैन बी वेरी डिफरेंट। तो शीशे में अपना चेहरा देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। ऐसे भी तो आदत तो है ही ना शीशे में देखने की। आप किसी कॉमन प्लेस में शीशा रख दीजिए और छुप के खड़े हो जाइए, जो निकलेगा वो एक बार बाल, शक्ल, पगड़ी ठीक करके ही निकलेगा, हो ही नहीं सकता। एक ये अजीब बात है कि शीशे के सामने आते ही मनुष्य अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तुमने शीशे के आगे कभी वक्त न दिया हो तो शायद नहीं समझ पाओगे, अब दीजिएगा।
एक शीशा रहे और तुम बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो अजीब सी फीलिंग है कि ये कौन है, हु आर यू। ये जो आसक्ति है ना इस चेहरे के साथ, इसको तोड़ने में ये बहुत अद्भुत काम कर सकती। तो उसी शीशे का आखिरी उदाहरण उन्होंने दिया है दर्पण में नगरी। मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ा शीशा बना दीजिए, पूरा शहर उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो, पर वो पूरा शहर उस शीशे में आया नहीं, सिर्फ दिख ही रहा है। जैसे आज की तारीख में तुम्हारा मोबाइल फोन में, यू कैन यूज इट फॉर वीडियो कॉल। बंदा अमेरिका है, तुम यहाँ हो, शक्ल देखो, बात करो। एक जमाना था हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो चलती रहती थी। अब एक अपनी देसी माता को, बीबी को, उनका तेरे कनाडा में बेटे से बात करा देते, तो वीडियो फोन उसके सामने रख दिया, उसे वही पुरानी याद आती, तो वीडियो फोन में चिल्ला चिल्ला कर बोले काका ठीक है। वो बीबी चिल्ला क्यों रही है, और हमसे बात कर। बोले तो इतनी दूर बैठा है तो जोर से तो बोलना पड़ेगा, मेरी आवाज कैसे जाएगी। वो बिल्कुल जाएगी, चिंता मत करो। यू नेवर नो, कल टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ जाए कि आप जिससे वीडियो में बात करें वो स्क्रीन से बाहर ही निकल आए। And in a way it is true. In a way it is true. Can somebody tell me how? चुनाव में हमारे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता ने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। एक ही समय में 4 शहरों में भाषण देते थे। होलोग्राफिक लगेगा कि कोई खड़ा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जब 2 साल पहले कनाडा गए, एमिरेट्स से थे, तो वाया दुबई वहाँ चेंज ओवर होना था। तो जैसे हम पहुँचे तो वहाँ मैंने एक जगह में जहाँ एस्केलेटर्स थे उससे थोड़ा पहले, तो दूर से एक स्मार्ट एक लड़की खड़ी है और स्माइलिंग एंड शी इज लुकिंग एट यू। तो जितने बंदे थे तो उनमें जो नए थे या जिनको इसका पता नहीं है, तो वो सब उसी की ओर देखते हुए उसी को भागे 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 उसी की तरफ गए, क्योंकि मैंने हमें स्वागत करने हमारे लिए, तो हम जाके मिल ही लेते। वो इतनी सुंदर ऐसी स्माइल भी दे रही। जब वहां गए तो कुछ नहीं है, दैट्स जस्ट अ प्रोजेक्टेड फॉर्म एंड सो रियल। Go behind that, there is nothing. तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर रही है, पर भ्रम तो भ्रम ही है ना। कभी आप अभी भारत में किसी ने नहीं बनाया, and really hope कि somebody should make a high-rise building, जैसे टोरंटो में CN टावर। तो टावर के टॉप मोस्ट फ्लोर पे उन्होंने एक सेक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ कांच है, ग्लास। तो मैंने अभी आप चलते हुए आ रहे हैं एंड सडनली यू सी नीचे जमीन दिख रही ना आपको, लोग चीखे मार रहे हैं, तो उसको बोलो आगे आओ, और लोग खींच रहे हैं एक दूसरे को उसके ऊपर। आप बोलो मैं नीचे गिर जाऊं, नीचे शीशा है, इट्स अ टफ एंड ग्लास। I'm not sure कि उसकी क्या उसकी लंबाई है, but it's pretty tall, pretty tall। वो नीचे शीशा है। तो लोग फिर धीरे धीरे ना हिम्मत जुटा के जरा जरा पैर सरका, फिर पीछे कर लेते कि गिर नहीं जाए, फिर पीछे कर ले, फिर पूरा पैर टिका लिया, तो भी विश्वास नहीं होता कि हम इस पे टिके रह जाएंगे। और जिनको हिम्मत आ जाती है, जो समझ जाए, वो मजे से उस पर चल रहे हैं, फोटो खिंचा, कहीं उस पर लेट जाते फिर ऊपर से ऐसे फोटो खिंचवाते कि हम इतना ऊपर और इतने नीचे धरती, हाउ कम यू आर नॉट फॉलिंग डाउन।
भ्रम है। जैसे कई जगह में कांच इतना क्लियर होता है कि वो लगता ही नहीं कि वो पार्टीशन है, और लोग जा जाके उसके अंदर घुस रहे होते, टक्करें मार रहे होते। जैसे तुम्हें लगता है ग्लास समझ ही नहीं आती ना, सीमलेस है एकदम, उसके बीच का एक हिस्सा है जो खुल रहा है, पर लोगों की सेंसेस तो मरी हुई हैं, तो दिखाई भी नहीं देता, अक्ल वैसे ही फ्यूज रहती। तो भीड़ की भीड़ आके ना ढम ढम शीशे में लग लग के गिर रहे होते हैं, सिर फोड़ रहे होते हैं अपने। तो लेफ्ट में राइट में टक्करे मार रहे हैं, और बीच का जो दरवाजा जो जाने पर ही खुलेगा, आप नजदीक जाएंगे तो ही खुलेगा, एयर कंडीशनिंग की वजह से। तो भ्रम है। तो कांच है कि कांच है ही नहीं, जिसे ना समझ हो तो वो कांच से भी टक्कर खा जाता है। कभी तुमने देखा चिड़िया शीशे में खुद को देख के चोंच मार मार के मर जाती है, पर वो समझ नहीं पाती कि मैं ही दिख रही हूं। भ्रम। तो ये सारा संसार क्या है? ऐसे ही भ्रम है। भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है? अभी देखिए, पहले क्या उन्होंने बताया, संसार हमें दिख रहा है भ्रांति से। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि हूं, दिख रहा है किससे? भ्रांति से। अब प्रश्न जा रहा है कि ये भ्रांति भी कई प्रकार की है, तो वो क्या है? भेद भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, संग की भ्रांति, विकार की भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, ये 5 प्रकार का भ्रांति रूप संसार है। ये 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतों से होती है? थोड़ा इसको हम और स्पष्ट कर दें आपके लिए। जैसे भेद भ्रांति क्या हुई? तो भेद भ्रांति का ऐसे जानो कि मैं और ईश्वर अलग है, जीव और ईश्वर अलग है। तो ये भेद है ना, इसकी भी भ्रांति है, क्योंकि जीव ईश्वर तो अलग है ही नहीं, पर भ्रांति है। फिर था कर्ता भोक्तापने की भ्रांति। तुम मरे मरे जा रहे हो, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, हाय मुझे फल भोगने पड़ेंगे। जब यहाँ एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही थी, तो जहाँ ये समझ आया कर्म का सिद्धांत और वो सब, तो उसके बाद सब स्टूडेंट्स का एक ही सवाल था, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। जैसे वो राहु केतु 1st और 7th हाउस में आ गया, तो ये तो शादी तो होएगी, तो कटेगी भी जरूर, क्योंकि केतु माने कट। तो जिन जिन के था ना, बड़ी समस्या में पड़े। फिर वो साइड में जाके पूछे अपने टीचर से, कोई तरीका नहीं कि इससे बच जाए? ये भोगना ही पड़ेगा। एक कह रहा था राहु 2nd हाउस में, मतलब कंपल्सरी लायर, कंपल्सरी लायर, राहु इन 2nd हाउस। और मेलेफिक की दृष्टि हुए तो और भी खतरनाक लायर, ऐसा झूठ पानी जैसा साफ बोलेगा कि कुछ न पूछो। तो क्लास में पूछा गया किसका किसका है, हाथ ही ना कोई खड़ा, यहीं रह जाए जरा से। अब टीचर को तो पता था कि किसके, तो फिर ये मैंने कहा कि देखो जिसका जो भी है ना, तो वो आप उसका नाम ना लीजिए और डिस्कस मत करिए, क्योंकि लोगों की बेइज्जती हो जाती है इसमें। दे फील इंफीरियर, क्या हम इतने पापी हैं। बड़ी घबराहट होती लोगों को। अब जब ये सुना कि पूर्व के कर्म की वजह से आपके ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी ऐसी हुई, तो अब सारे पाप कर्तरी योग में जा रहे हो ना ग्रह, तो उनकी शक्लें देखने वाली होती थी। एक उसमें लड़का था पंजाब से, पूरे टाइम 3 महीने वो इस चीज को हाइड करने की कोशिश, क्योंकि जब भी डिस्कशन हुए तो वो निकले कि
वो मारकुटाई करता है, माने अपराधी प्रवृत्ति। और जब भी उसको कहे ना, उसको पूछे अच्छा तुम कभी मारपिटाई करी? नहीं। कॉलेज में? नहीं। अच्छा स्कूल में? नहीं। अच्छा घर में छोटी बहन को भाई को मारा कभी? नहीं, मैं तो मारा ही नहीं कभी। अब जब बंदा ना ही कर दे तो फिर चलो रहने दो, छोड़ दो। आखिरी एक हफ्ता जब बचा तब एक दिन वो रो पड़ा। वो कह रहा है आज तक मैं क्लास में झूठ बोल रहा था, सच यही है जो आप कह रहे थे। मैं बहुत मार कुटाई की, मैं बहुत लोगों को पीटा, मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा है, मैं चोरी भी कर लेता था। दिक्कत पता बड़ी अजीब अजीब आती थी। जैसे एक की थी, उसके पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिख रहे थे। तो पहले तो वो ना एकदम सांस बंद करके बैठी रही। बड़ा समय लगा सबको कहने के लिए कि यहां हम किसी को जजमेंट करने नहीं बैठे हैं, सिर्फ समझने के लिए बैठे। बुरा था, अच्छा था, हमारी दृष्टि में तो स्वप्न है। वो स्वप्न में आपने 10 कत्ल कर दिए, सुबह उठ के पुलिस थाना जाके कहोगे सर मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने 10 लोग मार दिए, बोलो। या रात आपने 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर दिए तो सुबह अखबार में फोटो दे के अपनी कहोगे छापो मैंने रात को इतने अश्वमेघ यज्ञ किए, आज तक किसी ने नहीं किए। युधिष्ठिर से तो एक नहीं हुआ था, मैंने 1000 कर दिए। Would you take credit of your charity which you did in the dream state? No. तो ज्ञान की दृष्टि से ये सारा जीवन ही, जागृत अवस्था ही एक स्वप्न है। पर ये झूठा मैं और झूठा अहंकार और छुपाने की प्रवृत्ति, वो असल में बचपन की और जन्मों की आदत पड़ी हुई है कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा देखेंगे, बुरा कहेंगे तो मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी, इसलिए वो छुपाते रहते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर एक हफ्ते पहले वो लड़का ऐसे ही, जो लड़की थी तो पहले तो चुप, जब वो एक बनाया ना सीक्वेंस के ये हुए तो ये बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बल्कि अपने से नीच से उसके अफेयर्स होंगे, तो पहले नहीं वो बोली। फिर एक दिन वो थी मेरे पिता का है ये। अब उनके पिता भी हमारे शिष्य हैं, वो भी हमारे शिष्य, पर इतना यथार्थ स्वीकार कर पाना कितना कठिन है। मैं बुरा कर किया मानना मुश्किल। कर्म का अभिमान, कर्तापने का दुख है, और जब वो कर्म का फल आता है वो उससे बड़ा दुख है। पर मैं कर्ता भोगता हूं, ये भ्रांति है। मैं मन ही नहीं तो मन के किए गए कर्म मेरे कैसे? मैं तो प्रकाश स्वरूप, साक्षी स्वरूप हूं। तो अज्ञान अवस्था में जीव बनके जो कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म, पाप कर्म जो भी कुछ हुआ वो जीव का हुआ, मेरा तो था ही नहीं। पर ये कितनी बड़ी भ्रांति है, जाती नहीं है। मैं साक्षी साक्षी कहने वालों की भी नहीं जाती है, वो भी घबरा जाते हैं। किसी को ऐसे ही मैंने कहा, कुछ बात हो रही थी, वो किसी समस्या में थे, मैंने कहा तुम्हारा जन्म दिन का है कि रात का? क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको। मैं ओके मत बताओ, and I'm least interested. It is you who's asking question, and if I want to answer, then I need some facts. नहीं मैं तो नहीं बताती, नहीं मेरे को नहीं जानना, जो होना वो तो हो ही जाना है, फिर जान के क्या करना। मैं तो बड़ी ज्ञान की बात करी तुमने, बहुत अच्छी बात। जैसे ही हम निकले हमारे चेलों को पकड़ लिए, जरा बता दो ना भैया देख के क्या है। फॉल्स इमेज, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति और संग की भ्रांति। संग माने
आत्मा और देह का संग है, और हमने क्या मान लिया, देही में हूं। मन का संग है, मन ही में हूं। बुद्धि करीब है, मैं हम ही बुद्धि हो गए। तो ये संग की भ्रांति है। विकार की भ्रांति माने देह इंद्रिय मन बुद्धि के जो विकार है वो मैं अपने आप में मानने लग जाता हूं। मोटा पतला कौन? पर तुम मान लेते हो मैं मोटी हूं। डिप्रेशन हो जाती लोगों को इस बात से। काला गोरा कौन? और अभिमान तुम कर लेते हो। शरीर का विकार खुद में मान लिया। रोगी हुआ शरीर के तुम, पर जब शरीर में रोग आए तो तुम कहो हे मैं बीमार हो गई हूं। बड़ा मजा आता है ये बोल के मैं बीमार हो गई हूं। कोई बता रहे थे अपनी कहानी, कहीं गए तो उनका हो गया पेट खराब और उनको वॉमिट्स और चक्कर और दिल घबराना सब कुछ हो गया। फिर वो जहां गए थे वहां से वापिस आए तो लौट के जब वो मुझे मिले तो मुझे मुझे देखते ही जोर जोर रोने लग गए। मैं क्या हुआ? वहां बड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को इतने चक्कर आए थे मेरे को, और जोर से अरे बीत गई बात, बीत गई बात। वो तो अब तो तुम ठीक हो, पर नहीं मैं तब बड़ी बीमार हो गई थी। मैं बीमार हो गई थी, ये बात सच है कि झूठ? तुम बीमार हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि विकार किस में घटित होते? और वो होंगे, वो and you cannot run away from that. Okay, even if you want to run away from that, how will you run? You have no feet. Who has feet? You don't have feet. You cannot run. इसीलिए कहते हैं अपनी किस्मत से कोई नहीं भाग सकता। इसीलिए कहते हैं लिखी को भोगना ही पड़ता, लिखी को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि मिटा के जाओगे कहां? जो है और हम भी हैं। पर अब हम शरीर के विकार को अपने में मानेंगे तो भ्रांति। अज्ञान होया दृढ़ साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, तो कभी नहीं रोएगा मैं भिखारी हूं। हमारे एक स्वामी जी चलते चलते गिर गए, चोट लग गई घुटने पे। जब मुझे मिले तो मैंने कहा अरे स्वामी जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कहते मदर ग्रेविटी पुल्ड मी टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एम्ब्रेस्ड मी। मदर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण मां ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझे गले मिल लिए। एंड शी लेफ्ट हर लव साइन, क्योंकि घुटना छिला हुआ था उनका, हल्दी लगा के बैठे हुए थे। जीना तो महात्माओं को आता है। गिर भी जाए अभी, अच्छा आम आदमी कोई गिर जाए तो सबसे पहले देखता है किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा, कपड़े वपड़े झाड़े, लंगाते लंगाते दर्द में घिसटते 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 हाँ अपने ठिकाने पहुंचे। और किसी अपने प्रिय ने पूछ लिया क्या हुआ तो रोने लग जाते। गिर गए, कोई उठाने वाला ही नहीं था, खुद ही उठे, हमें पता हम कैसे वापिस आए हैं। यहां महात्मा भी गिर जाते हैं तो वो क्या कह रहे? मदर अर्थ एम्ब्रेस्ड मी एंड लेफ्ट अ मार्क ऑन मी। विकार शरीर में, अब मन में क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, तो मन में है कि तुम में है। पर मन के संग भेद के कारण मन के विकार हम अपने में देखते। तो आपको दुखी कौन करता है? तो क्यों होते हो? तो काहे अज्ञानी रहते हो?
तुम्हारी जिद है ना कि तुम जानते हुए भी रोओगे, तो ये तो तुम्हारी चॉइस हो गई फिर। ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, ये भी एक भ्रांति है कि जगत सत्य है। अब प्रश्न है 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतों से होती है? बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति होती। पहला भ्रम भेद भ्रम कैसे दूर होगा? बिंब और प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब बिंब नहीं, बिंब प्रतिबिंब नहीं। शीशा तोड़ दें तो प्रतिबिंब मरा के बिंब? बिंब को तो कोई फर्क नहीं है ना। तो अगला या स्फटिक में लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भक्ता पने की भ्रांति की निवृत्ति होती। स्फटिक वेरी क्लियर क्रिस्टल, उसका स्वभाव है वो धातु ऐसी है, अगर उसके पास कोई लाल चीज पड़ी होगी तो क्रिस्टल भी लाल दिखेगा। जो भी रंग होगा वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा, तो देखने वाले को लगता है क्रिस्टल लाल है, पर वो है नहीं, संग है ना। स्फटिक और लाल रंग संग है, संग के कारण भ्रांति है। ऐसे ही देहेंद्रिय मन बुद्धि मेरे संग हैं, इसलिए भ्रांति हो जाती कि ये मैं हूं। पर जब स्फटिक लाल दिख भी रही हो तो वह एक्चुअल में तो लाल है नहीं। ऐसे ही मैं मन बुद्धि दिख रहा हूं, लगता हूं, पर मैं मन बुद्धि हो ही नहीं सकता। सो मैं क्या करूं कि मैं मन बुद्धि नहीं रहूं? अरे बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तू ये मान रहा था कि मैं मन बुद्धि हूं, तुम तब भी मन बुद्धि नहीं थे। जब तुम ये मान रहे थे कि मैं शरीर हूं, तब भी तुम शरीर। जब भी तुम ये मान रहे थे मैं इंद्रियां हूं, तब भी तुम नहीं थे। तो ड्रामा तो तुम करते हो, माया तो सारी तुम्हारी है। संग का भेद देह इंद्रिय मन बुद्धि का मुझ आत्मा से संग है, जिस कारण ये भ्रांति हो जाती है। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। अब ये भ्रम दूर कैसे होगा? कहते देखो, आकाश जो घड़े के अंदर दिख रहा है, वो आकाश क्या घड़े में कैद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। संग है घड़ा भी और आकाश भी, दोस्ती है, दोनों संग संग हैं। तो भी घड़ा आकाश को बांध नहीं सकता है। ऐसे ही ये शरीर मन बुद्धि रूपी घड़े में मैं चैतन्य आकाश हूं, तो ये मुझे बांध सकता है? इसकी ये हिम्मत नॉट पॉसिबल। चाहे एक काम करो, देखो रोशनी आपके ऊपर गिर रही है ना, रोशनी आपके ऊपर गिर रही है ना, थप्पड़ लगा अपने मुंह पे। कहां गिर रही है? तुझ पे कहां गिर रही है? किस पे गिर रही है? तो फिर हाँ कैसे करी? चल अब एक काम कर, ये सबके लिए कह रही हूं मैं, रोशनी जो आपके शरीर पर आ रही है, इस रोशनी को थप्पड़ मारो। डू इट। रोशनी को यहां मत पीटने लग जाना, करो। रोशनी को थप्पड़ मारो, मार सकते हो। और कोई सच में कोशिश ही करने लग जावे तो कितना भी प्रयास कर ले, वो इसमें सक्सेसफुल कभी हो नहीं सकता। घड़े में आकाश दिखता है, घड़ा आकाश को बांध नहीं सकता है। ऐसे ही ये देह इंद्रिय मन बुद्धि में मैं हूं और ये मुझ में दिखते हैं, ये मुझे बांध ही नहीं सकते। आकाश निर्लिप्त असंग है, था, रहेगा। ऐसे ही मैं निर्लिप्त था, हूं, रहूंगा।
मन चाहे कितना ही भिखारी क्यों ना हो, पापी, पामर, द्वेषी, दुष्ट, अभिमानी हो, पर अपना आपा आकाश की न्याय अछूता है। इसी को कबीर कहते अवधू, अनटच्ड आकाश। अवधू इसीलिए ये शब्द स्पष्ट करता है। रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। अब सांप रस्सी में दिखा, अब सांप है तो हमने डंडा लिया और दे सांप पे मारा, मरा सांप कि डंडा ही टूटेगा? सर्प जहरीला है, तो जिस रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ वो सांप का जहर कुछ रस्सी में रह जाएगा? सर्प का विकार रस्सी में नहीं आ सकता। भ्रम का रेसिड्यूल कुछ भी नहीं होता। कनक में कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से बिन जगत के सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति होती है। कनक माने सोना, कुंडल माने कान का बुंदा, सोने का कुंडल। सोना सत्य है, आधार है, कुंडल तो कल्पित प्रतीत हो रहा है। कुंडल को तोड़ लो, हार बना लो, हार को तोड़ लो, कंगन बना लो, कंगन को तोड़ लो, सोने की ब्रिक बना लो। बनाने मत लग जाना, सरकार ने मना करके रखा है, डोंट होल्ड एनी गोल्ड, राइट? पर सोने से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो जो भी बनेगा आभूषण वो सोने में कल्पित है। तो हम ये कहेंगे सोने का कुंडल में अन्वय है, पर कुंडल का सोने में व्यतिरेक है। प्रपंच का आत्मा में व्यतिरेक है, पर आत्मा का प्रपंच में अन्वय है। प्रश्न, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होए? उत्तर, जैसे दर्पण में मुख का जो प्रतिबिंब भासता है वह प्रतिबिंब दर्पण में नहीं है, किंतु दर्पण को देखने के लिए निकली हुई नेत्र की वृत्ति दर्पण को स्पर्श कर पीछे लौटती है और मुख को ही देखती है। इससे बिंब रूप मुख के साथ प्रतिबिंब अभिन्न है, अतः प्रतिबिंब मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। हाउ ब्यूटीफुली पंडित पीताम्बर जी साइंस के इस लॉ को समझा रहे हैं। जो शीशे में आपको शक्ल दिखी है वो एक्चुअल में हुआ ये है कि आपकी नेत्र से जो नजर गई बाहर वो शीशे से टकरा के वापिस आपके नेत्र से वापिस मस्तिष्क में गई, तो उसको आप कहते हो मैंने प्रतिबिंब देखा। थोड़ा सा और इसको ले जाऊं मैं आगे, तो हम बाहर कुछ भी नहीं देखते हैं, जो भी देखते हैं वो यहीं देखते हैं। All reverse imaging are happening in the brain, in the occipital region of brain, and the images are seen. जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है वो जानते हैं, जो भी दृश्य नेत्र के ऊपर वहां से नर्व के द्वारा वो ब्रेन में यहाँ पीछे पहुंचा, यहाँ पर एनालिसिस होता है और उल्टी इमेज बनती है जैसे कैमरा में। और फिर ब्रेन अपने मेमोरी बैंक से मैचिंग करता है कि क्या चीज है, फिर आप बोलते हो कि ये है। तो सोचने की बात है, जो बाहर है हम उसको देखते हैं या जो हमारे यहां है हम उसी को देखते हैं? जो हमारे यहां नहीं है वो हमें बाहर भी नहीं दिखेगा। साउथ अमेरिका में जब पहली बार कोलंबस शिप लेके पहुंचा है तो इतना बड़ा शिप
देख के भी वहां रहने वाले मनुष्यों को वो दिखा नहीं था शिप, क्योंकि शिप नाम की कुछ चीज होती है या कोई इमेज होती है, उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था. So we see that about which we have prior knowledge and we recognize that knowledge. ये विषय और थोड़ा गहरा है और इसको मैं इससे अधिक नहीं लेती. बस इतना ही समझिए कि दर्पण को देखने के लिए नेत्र की वृत्ति, वृत्त बहुत बार आया. वृत्त मतलब होता है घेरा. तो आपकी नजर जो बाहर आई उस घेरे दर्पण पे पड़ा, ये इमेज रिवर्स वापिस आपके नेत्र से वापिस मस्तिष्क में आई, तो इससे आपको आपके शरीर का प्रतिबिंब दिखा. बिंब रूप मुख के साथ प्रतिबिंब अभिन्न है. जो प्रतिबिंब देखा वो इस बिंब के साथ एक है, अभिन्न है, अलग नहीं है. अतः प्रतिबिंब मिथ्या नहीं किंतु सत्य है. जैसी शक्ल है वैसी ही दिखेगी कि कुछ और दिख जाएगा? जैसी है वही दिख रही है, इसलिए अभिन्न है, एक सी ही है. तो हम पूरा झूठ भी तो नहीं ना कह सकते. भाई अगर मूछ दाढ़ी वाला आदमी शीशे में देखेगा तो उसको शक्ल बिना मूछ दाढ़ी की दिख जाएगी? तो जैसी शक्ल है वैसी तो दिखेगी. तो प्रतिबिंब यूं मिथ्या भी नहीं है, पर यूं प्रतिबिंब सत्य भी नहीं है. क्योंकि शीशा टूट गया तो प्रतिबिंब गया, मुख तो भी बना ही रहेगा. मुख थोड़ी चला जाएगा, मुंह तो बना ही रहेगा. शीशा टूट सकता है. अच्छा, शीशा अभी सामने था, शक्ल दिख रही थी, फिर किसी ने शीशे को उल्टा कर दिया और शीशे की बैक में तो बोर्ड होता है, बोर्ड में थोड़ी कोई रिफ्लेक्शन बनेगा. तो बिंब और प्रतिबिंब का अभेद भी है, दिखता भी है. जब दिखता है तो सच जैसा ही दिखता है, सच जैसा ही दिखता है, पर दिखने के बावजूद भी सत्य नहीं. तो हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब पूरा झूठ भी नहीं और पूरा सच भी नहीं. तो जहां आधा सच और आधा झूठ होता है उसी को तो मिथ्या कहते. और प्रतिबिंब के धर्म जो बिंब से भिन्नपना और दर्पण में स्थितपना और बिंब से उल्टापना, ये तीनों और इनकी प्रतीति रूप ज्ञान भ्रांति है. बिंब और प्रतिबिंब अलग दिखे, दर्पण में प्रतिबिंब टिका हुआ दिखे, या बिंब से उल्टा दिखे. कुछ शीशे होते हैं ना, डिस्टॉर्टेड इमेजेस देते हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड प्रतिबिंब से फेस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गया. तो उल्टा दिखे, सेम दिखे, है तो भ्रांति ही. अतः इन धर्मों के मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद निश्चय होता है. सेम दिखे, उल्टा दिखे, अभेद बिंब का प्रतिबिंब का तो आपस में है ही. ऐसे ही जब हम कहते जीव, जब हम कहते आत्मा, आपस में तो अभेद. उल्टा है जीव, माया अंतःकरण वाला है, तो भी प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं हो जाएगा. शीशे पे दरारें थी तो प्रतिबिंब में भी दरारें आ जाएगी के बिंब पे आ जाएंगे.
तो जीव अविद्या वाला अल्पज्ञ भटकता है, जन्मता है, मरता है, पर ये तो मिथ्या है। असल में न कभी भटके, न कभी जन्मे, न कभी पापी हुए, न कभी पुण्य हुए, भ्रांति से दिख रहा है। कल एक साधक रोने लग गए, कहते हाय हम भटकते ही रहेंगे प्रतिबिंब बन के, बिंब का तो समझ ही नहीं आ रही है, आज तक भटकते रहे और भटकते ही रहेंगे ऐसे के ऐसे। मैं रुक, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की, अभी घबराहट मत कर, शांत रहे, अभी चलेगी बात आगे, कुछ और भी निकलेगा। तो आज क्या निकल रही है, जीव लाख भटक ले, करोड़ों जन्मों में चला जाए तो भी अजन्मा था, है और रहेगा। प्रतीति है प्यारे अविद्या से बस। अब तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो चलो कोई नहीं, अविद्या को बदल देते हैं, यही तो कर रहे हैं अभी बैठ के। अच्छा, जो वो बाहर जीटी रोड पे सड़क पे चल रहे हैं, गन्नौर मंडी में सब्जी, राशन, तेल, नमक, मिर्च खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्या वो आत्मस्वरूप नहीं है? तिहाड़ जेल में बंद कातिल, बलात्कारी, चोर, उचक्के, डाकू, स्मगलर, रिश्वतखोर नेता, क्या वो आत्मस्वरूप नहीं है? आप कोई ज्यादा आत्मस्वरूप हो, पर उनकी अविद्या उनको क्या क्या कष्ट देगी। सपने दिखाएगी, बेटा भाग। मैं एक कार्टून देखा, हाउ द कॉर्पोरेट्स फंक्शन। तो एक कुत्ता है, कुत्ते की पीठ पे एक बेल्ट है, बेल्ट पे एक डंडी है, डंडी के सामने हॉरिजॉन्टल एक लंबी डंडी है, उस डंडी पे लटकता हुआ रुपया है, कुत्ते को दिख रहा है और वो भागता है और बिल्कुल पास है, पर वो जितनी जोर से भागता है उतनी जोर से, तो ये जो एम्प्लॉई है वो एक्चुअली डिपिक्ट ये कर रहा है कि एम्प्लॉई क्या बन जाएगा, कुत्ता ड्रॉ नहीं था, ड्रॉ इंसानी था, पर उसकी जीभ ऐसे बाहर लटकी, लार लपक रही है उसकी, वो नोट देख के, और वो भाग रहा है, और पीछे उसका जो बॉस है वो कह रहे रन फास्टर, रन फास्टर। बट howsoever fast this employee might run, ये जो डंडी का सिस्टम है ना, वो आगे ही रहेगा। तो बड़ी जोर मारे तो जरा सी जीभ से चाट भले ले वो उसको, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एक हमारे परिचित हैं, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली अकाउंटेंट की, बड़े खुश, अच्छा पैकेज, फिर कहते मेरी कंपनी मुझे जर्मनी भेज रही है। बहुत अच्छी बात है, जाओ। हफ्ता जर्मनी रह के वापिस आए। कैसा रहा जर्मनी? कहते जी होटल के रूम के बाहर तो जा ही नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा तुम चूंकि जर्मनी जा ही रहे हो ना, तो वहाँ वो हमारा बंदा आके मिल लेगा और ये वाला काम है और ये वाला अकाउंट है और तुम मीटिंग कर लेना। तो 4 मीटिंग्स एक दिन के लिए रखी हुई थी। बोले यहाँ तो फिर लंच ब्रेक हो जाता है, बीच में चाय पी लो, थोड़ा टहल लो थोड़ा। बोले वहाँ तो सारे जर्मन ऐसे डिसिप्लिन, लंबे ऊंचे तगड़े, देख के डर लग जाए, और एक जाए एक आवे, एक जाए एक आवे। 7 दिन में करे 70 मीटिंग मैंने किए हैं। इसको कहते बन गया कुत्ता। अगले बार कंपनी ने फिर कहा हम आपको हॉलीडे पे, जैसे पहले जर्मनी भेजे थे ना, अब हम आपको हॉलीडे पे ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। कहते सर माय मॉम इज सिक, आई कैन नॉट गो। न जान के स्वरूप को दुख है,
माने जीव बन के दुख है। पर जब तुम जीव हुए कि जीव लगे कि जीव की प्रतीति भ्रांति से हुई, और भ्रांति सत्य नहीं होती। भ्रांति सत्य नहीं होती। सिद्धांत वैसे ही शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, उसका अज्ञान रूप दर्पण में जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। उसमें स्वप्न की न्याय एक जीव मुख्य है और दूसरे स्थावर जंगम नाना जीव भासते हैं। वे जीवाभास हैं। वे जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब से सदा अभिन्न है। एक शुद्ध ब्रह्म ही बिंब है। अज्ञान रूप दर्पण से वही जीव होके प्रतीत हो रहा है। जैसे सपने में तुम अपने आप को भी देखते हो और फिर बाकी सब लोगों को भी देखते हो, पर उस स्वप्न में मुख्य तुम हो जाते हो, स्टोरी तुम्हारी है, एंड देन व्हाट एवर हैपेंस। तो बोले ये जो स्वप्न चल रहा है इसमें जीव मुख्य है और बाकी सब स्थावर जंगम। स्थावर मतलब जो टिके रहते हैं, जंगम माने जो चलते हैं, जीव भासते हैं। वर्ड इज नॉट दिखते हैं, वर्ड इज भासते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग वर्ड, भासते हैं। दिखने से थोड़े, जिस दिखने में मिथ्यापना आए उसी को हम भासना कहते। भासते हैं। जैसे स्वप्न के बाकी सारे कैरेक्टर्स जो तुम्हें दिखे थे, भास ही तो रहे थे। स्वप्न टूटा, सब खत्म। ऐसे ही अज्ञान की नींद से तुम जगे तो ये स्थावर जंगम जीव सब तुम्हारे लिए खत्म। खत्म मतलब मर जाएंगे कि उनका बाद हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, बाद हो जाएगा। आकाश नीला दिख रहा है पर नीलता बाद हो चुकी है। अब हम दुख में नहीं आते, मालूम है आकाश नीला होता ही नहीं। माया के बल से उस जीव के धर्म बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्प शक्तिपना, परछिन्नपना, नानापना इत्यादि और इनकी प्रतीति रूप ज्ञान, यह भी सब भ्रांति है। माया के बल से, माया की वजह से। माया मीन्स इल्यूशन। माया माने भ्रम। भ्रम से जीव को ये फीलिंग आती है मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मेरी प्रारब्ध पता नहीं मुझे कहां मार देगी, मेरा क्या होगा, है मेरी माँ बुढ़ी होगी मर गई तो मेरा क्या होगा, मेरा बाप कल अंधा हो गया शुगर की वजह से तो मेरा क्या होगा, पैसे बैंक के खत्म हो गए तो मेरा क्या होगा। ये जितनी फीलिंग्स हैं ये इल्यूजन से है, सच ना जानने से है। देखिए जब तक बेटा है ना तब तक बाप मर नहीं सकता, क्योंकि बेटा और बाप एक है कि दो हैं? एक कैसे और दो कैसे? एक की दो। पहले तो ये सिद्ध कर लो, जीव ब्रह्म भूल जाओ। अभी तो बेटे बाप का जरा मसला सुलझाते हैं। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा बाप जिंदा है, तो जब तक तुम्हारा शरीर जिंदा है बाप जिंदा है, इसलिए एक। पर वो बायोलॉजिकल बॉडी जिससे वो एक सीमेन निकला था वो एक दिन मर गया, तो तुम तो जिंदे ही रहोगे शरीर से। तो बाप और बेटे का भेद भी है और अभेद भी है। तो भले भटके, स्वयं को परछिन्न अल्पज्ञ माने, है तो ब्रह्म ही। जैसे वो
ड्रामा में कोई चिल्ला चिल्ला के रो, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अच्छा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारा मरना तुमने देखा क्या? और अगर तुमने तुम्हारा मरना देखा तो तुम तो मरे ही नहीं। आर यू गेटिंग द लॉजिक? मैं मर गया तो ये कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो कौन है? और अगर वो है तो फिर तुम्हारा ही कोई नहीं है। इसलिए हम दावे से कह सकते हैं तुमने कभी अपने आप को मरते हुए नहीं देखा है। तुमने जब देखा है तुमने शरीर को मरते हुए देखा। बट जस्ट बिफोर द डेथ एंड बिफोर द बर्थ एंड लिटिल आफ्टर द बर्थ ऑल्सो, एक बेहोशी सी बनी रहती है। इस कारण से वो क्लैरिटी बुद्धि को नहीं हो पाती है। लेकिन अपने आप को मरता किसने देखा? मैं तो मरता ही नहीं। जैसे लहरें बनती और मिटती हैं पर पानी बनता मिटता नहीं है। पर कोई अगर लहर ना समझे और उसको सिर्फ पानी समझ आए तो वो कहेगा जी पानी मर गया, पानी पैदा हो गया। पर लहर भी तो पानी है, बने तो भी, चले तो भी, मिटे तो भी। पढ़ते हैं आगे, इसलिए इनके मिथ्यापने का निश्चय रूप वाद कर जीव रूप प्रतिबिंब और ईश्वर रूप बिंब का सदा भेद निश्चय होता है। इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। बिंब और प्रतिबिंब अभेद, भ्रांति से कल्पित विशेष दिख जाता है पर है तो अभेद। जीव हूं ये कल्पित विशेष भ्रांति है, हूं सामान्य भ्रांति, सत हूं विशेष भ्रांति, अधिष्ठान रूप से भ्रांति। स्फटिक में लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति किस रीति से हुई? लाल वस्त्र के ऊपर रखे स्फटिक मणि में वस्त्र का लाल रंग संजोग संबंध से भासता है, परंतु यह वस्त्र का धर्म है। वस्त्र और स्फटिक के वियोग होने से स्फटिक में लाल रंग नहीं दिखता, इसलिए यह स्फटिक का धर्म नहीं किंतु स्फटिक में भ्रांति से भासता है। ऐसे ही अंतःकरण के धर्म कर्ता भोक्तापना है, वे आत्मा में तादात्म्य संबंध से भासते हैं, परंतु ये अंतःकरण के धर्म हैं। सुषुप्ति में अंतःकरण और आत्मा के वियोग होने पर ये आत्मा में भासते ही नहीं, इसलिए ये आत्मा के धर्म नहीं है किंतु आत्मा में भ्रांति से भासते हैं। इस रीति से स्फटिक में लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? बात तो पहले हम कह ही चुके हैं ना। ये प्रश्न, घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से हुई? उत्तर, घट उपाधि वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं। ये आकाश घट के संग भासता है, फिर भी घट के धर्म उत्पत्ति, नाश, गमन, आगमन आदि हैं, वे आकाश को स्पर्श नहीं करते, इसलिए आकाश असंग है और आकाश के संबंध घट के साथ भासता है, ये भ्रांति है। सिद्धांत ऐसे ही देह आदि संघात रूप उपाधि वाले आत्मा को जीव कहते। ये लाइन सब लोग रिपीट करिए। देह आदि संघात, संघात मतलब एसोसिएशन। देह आदि, ये आदि में कौन आ गए? हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आ गए।
राइट। देह आदि, तो देह के अलावा और जो कुछ है सब गिन लीजिए, तो एक्चुअली कितने तत्व हैं? 17। तो देह आदि। अब अगर पिछला याद नहीं होता तो ये कैसे समझ लगे ना? देह आदि की जहां बात आई, आत्मा को जीव कहते हैं। ये आत्मा संघात के संग भासता है, फिर भी संघात के जन्म मरण आदि जो धर्म है वे आत्मा को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि संघात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। इसलिए आत्मा संघात से न्यारा असंग है। जैसे आत्मा संघात रूप नहीं, वैसे आत्मा का संघात के साथ अहमता रूप संबंध भी नहीं। अतः संघात आत्मा का नहीं किंतु पंच महाभूतों का है। अतः आत्मा का इस संघात के साथ ममता रूप संबंध भी नहीं, क्योंकि आत्मा इस संघात से न्यारा है। इसलिए आत्मा का इस संघात के संबंधी स्त्री पुत्र ग्रह आदि के साथ ममता रूप संबंध भी नहीं। ऐसे आत्मा असंग है, इसका संघात के साथ अहंता ममता रूप संबंध भ्रांति है। इस रीति से घटा आकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। गॉट इट? गुड। प्रश्न, रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होए? दृष्टांत, कम रोशनी में रस्सी को देखने के लिए नेत्र रूप द्वार से अंतःकरण की वृत्ति निकलती है। वह वृत्ति अंधकार आदि दोष से रस्सी के आकार को प्राप्त नहीं कर पाती। अतः इस वृत्ति से रस्सी के आवरण का भंग नहीं होता। आवरण मतलब पर्दा है। तब रस्सी उपाधि वाले चैतन्य के आश्रित रही, जो तूला अविद्या वह क्षोभ को प्राप्त होकर सर्प रूप विकार को धारण करती है। वह सर्प दूध के परिणाम दही की तरह अविद्या का परिणाम है और रस्सी उपाधि वाले चैतन्य का विवर्त है। परिणाम विकार नहीं होता है। जो अविद्या पंचभूत इत्यादि को आवरण कर रही है उसे कहते तूला अविद्या। यह अविद्या भी दो हो गई। अब जो मेरे अंतःकरण में है उसको कहते हैं मूल अविद्या। स्थूल अविद्या और मूल अविद्या। स्थूल अविद्या निवृत्त तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में क्या है? मूल अविद्या। ये अज्ञान से दूर होती। मूल अविद्या अज्ञान से दूर होती। अब यहां दो चीजें आ रही हैं। एक परिणाम और विवर्त, दो बातें आई हैं इसमें। नहीं, परिणाम किसको कहते हैं? हमने दूध जमाया, दही बन गया, यह है दूध का परिणाम। परिणाम में क्या स्वरूप ही बदल जाता है। दूध का गुण धर्म, दही का गुण धर्म एब्सोल्यूट डिफरेंट। विवर्त किसको कहते हैं? जहां मूल स्वरूप बदलता ही नहीं है, बस थोड़ा अलग होकर दिखता है। जैसे मिट्टी में ही घड़ा, सकोरा, गिलास बना दिया, मिट्टी है, मिट्टी जैसा ही दिखता है, थोड़ा शेप चेंज हो रहेगा तो वही का वही। परिणाम में स्वरूप ही बदल गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपको सांप दिखा, ये कैसे दिखा? तो बोले ये अविद्या का परिणाम है, पर चैतन्य का विवर्त है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा मनन करने की जरूरत है, फिर स्पष्ट होगी। अविद्या माने अंधकार, अंधकार का परिणाम है ये सर्प। ऐसे ही अंधकार का परिणाम है मैं जीव हूं। ऐसे ही हम कह सकते हैं ये सारा संसार चैतन्य का विवर्त है, अविद्या का परिणाम है। चैतन्य ही है जो प्रपंच होके दिख रहा है। मूल स्वरूप नहीं बदला,
पर कुछ और होके दिख रहा है, पर अविद्या का परिणाम है। परिणाम में सब कुछ बदल जाता है। परमात्मा सच्चिदानंद व्यापक, प्रपंच असत जड़ दुख रूप, बिल्कुल ही अलग हो गया। दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। संसार क्या है? अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त। सिद्धांत ऐसे ही ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रहने वाली मूल अविद्या प्रारब्ध आदि निमित्त से क्षोभ को पाकर जड़ चैतन्य प्रपंच रूप विकार को धारण करती है। मूल अविद्या किसके आश्रित है? चैतन्य के। प्रारब्धवश क्षोभ डिस्टर्बेंस हुई तो ये प्रपंच का आकार लेके बैठ गई। ये प्रपंच अविद्या का परिणाम है और अधिष्ठान ब्रह्म चेतन का विवर्त, परिणाम नहीं। इस रीति से रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है।